गाइस, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो बचपन में अपने परिवार के 6 सदस्यों के साथ 10 बाई 12 की एक झोपड़ी में रहा करती थी। गरीब पिता के साथ उसका पूरा बचपन मुंबई के एक सिग्नल पर फूल बेचने में चला गया। और तो और वो एक ऐसे समाज से ताल्लुक रखती थी जहां पढ़ाई को एक अभिशाप माना जाता था। लेकिन इन सब परेशानियों और चुनौतियों के बावजूद भी उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पढ़ाई को अपना हथियार बनाया और अपने माता पिता को अपना मोटिवेशन। और आखिरकार एक दिन उसकी ये मेहनत रंग लाई और उसका एडमिशन इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू में हो गया। फिर क्या था, पढ़ाई को लेकर उसका ये जुनून और बढ़ता ही चला गया और फाइनली उसका सिलेक्शन अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हो गया। गाइस, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि 28 साल की सरिता माली है, जो अब उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन समाज की बंदिशों की वजह से पढ़ नहीं पाते। सलाम है इस लड़की को। कैंपस शूज, जो कि एक इंडियन ब्रांड है, वो अब धीरे धीरे प्यूमा और नाइकी को टक्कर दे रहा है। जी हाँ गाइस, कैंपस पिछले कुछ दिनों में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि उसने अपने आईपीओ में इन्वेस्टर्स को 23% तक का प्रॉफिट कमा के दिया है। लेकिन कैसे? दरअसल साल 2005 में हरिकिशन अग्रवाल ने कैंपस कंपनी की नींव रखी थी और तब उन्होंने शूज कंपटीशन में आने के लिए अपने कंपनी के जूतों को अच्छी क्वालिटी के साथ साथ कम कीमत में बेचा ताकि लोगों को कम कीमत में ही एक ब्रांड पहनने का मौका मिल सके। और यही नहीं, जब कैंपस के जूते ऑनलाइन भी आए तब भी उनका प्राइस नाइकी और एडिडास के जूतों से कम ही था। और एक अच्छी क्वालिटी की वजह से कैंपस धीरे धीरे एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। यानी कि जहां एक वक्त नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसी कंपनियां इंडिया के स्पोर्ट्स शूज मार्केट में राज करती थी, वहां अब कैंपस 17% का मार्केट शेयर होल्ड करके ग्लोबली पॉपुलर हो चुका है। गाइस, ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिस पर यकीन कर पाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला राजस्थान कोटा के रावथा रेलवे स्टेशन पर, जहां एक 6 फीट लंबा कोबरा सांप रेलवे स्टेशन के कंट्रोल पैनल होल में घुस गया और काउंटर पर जाकर ऐसे बैठ गया कि मानो उसने कंट्रोल पैनल का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है और बाकी अधिकारियों को यह बता रहा है कि तुमसे अच्छा काम मैं कर सकता हूं। और ये सब देख वहां मौजूद अधिकारी भड़क गए और उस कोबरा सांप को भगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस घातक सांप ने सभी अधिकारियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल, इस घटना का ट्रेन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये कोबरा सांप अब ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और अधिकतर यूजर्स इसे देख रेलवे अधिकारियों की चुटकी ले रहे हैं। वैसे गाइस, आपको ये रेलवे कंट्रोल पैनल का नया इंचार्ज कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अक्सर आप उन सफल लोगों की तरफ देखकर सरप्राइज्ड होते होंगे जो आपको बड़ी बड़ी पार्टीज, फंक्शंस, मीटिंग्स या फिर सेमिनार्स में दिखते होंगे। दरअसल ये वो सफल लोग हैं जिनमें टैलेंट की भले ही कमी हो, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी लाजवाब होती है कि कोई भी पर्सन जब उनसे बात करता है या फिर उन्हें सुनता है तो उनका मुरीद हो जाता है और उनकी यही खूबी उन्हें सफल बनाती है। वैसे गाइस, अगर आप भी इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना चाहते हैं तो हाउ टू टॉक टू एनीवन बुक की बुक समरी कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स और 1000 से ज्यादा आवर्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी, कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इनके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड E2M50 और 50% डिस्काउंट आपको मिल सकता है। लेकिन याद रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए ही अवेलेबल है। जल्दी कीजिए।